आप सभी नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार। तो भाई आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम को पढ़ेंगे। दोनों चैप्टर्स का बेसिक कंसेप्ट सेम है, इसलिए दोनों चैप्टर इकट्ठे करवा रहा हूं। और इसके अलावा ये चैप्टर जो है हमारा, इससे कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन चाहे भले ही एक पूछा जाए, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो ये भी करने थे। और ये मत सोचना कि सर परसेंटेज क्यों नहीं करवाया या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्यों नहीं कराया। देखो करने तो सारे ही हैं, ये करवा दूंगा, ये आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमारा मेंसुरेशन भी हो गया, टाइम एंड वर्क भी हो गया, पाइप एंड सिस्टम भी हो गया, ठीक है ना। तो एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा। और दूसरी बात, ये जो क्लासेस हैं इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप ये मत पूछा करो कि सर ये पीआरटी के लिए है, सर ये टीजीटी के लिए है। भाई ये सबके लिए है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। और इसी के साथ फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं, इस चैप्टर का कंसेप्ट है क्या। कंसेप्ट बड़ा आसान है क्या, जैसे कि मैं कहूं कि अब तुम्हारे एग्जाम आ गए हैं और तुम पढ़ाई शुरू कर चुके हो, तो मैं कह दूं कि तुमने कोई मान लो मैथ की बुक ले ली जिसके अंदर तुम्हारे 200 पेज हैं। इस बुक में तुम्हारे कितने पेज हैं? 200 पेज हैं। तो अब तुमने सोचा कि हमने ये किताब पढ़नी है और तुमने एक टाइम टेबल बनाया और तुमने डिसाइड किया कि हम डेली के 4 पेज पढ़ेंगे। हम डेली के 4 पेज पढ़ेंगे, 4 पेज डेली, ठीक है। 4 पेज तुम डेली इसके पढ़ रहे हो। तो तुम मुझे बताओ तुम ये किताब कितने दिन में पढ़ दोगे। तो तुमने कहा कि 200 पेज की बुक है, 4 पेज हम डेली पढ़ रहे हैं, तो हम 50 दिन में पढ़ देंगे। क्यों भाई, 50 डेज। फिर तुमने देखा यार ऐसे तो ये 50 दिन में पढ़ी जाएगी, एग्जाम तो बड़ी जल्दी आ गया, तो हम क्या करते हैं, हम एक दिन में ना 5 पेज पढ़ लेते हैं। 5 पेज अगर एक दिन में पढ़ोगे तो फिर अब ये 40 दिन में खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हें लगा कि नहीं यार हमें तो सिलेबस और जल्दी करना चाहिए, हम एक काम करते हैं, इसको हम 10 पेज डेली से पढ़ेंगे। हम 10 पेज डेली पढ़ेंगे तो अब ये बुक कितने दिन में पढ़ी जाएगी? 20 डेज। तो बस यही है आपका इस चैप्टर का कंसेप्ट। क्या कि आपने इसमें देखना है कि कोई काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, उसके लिए आपने इस टोटल वर्क को यानी कि कुल काम को डिवाइड कर देना है एक दिन के काम से, ठीक है। एक दिन का काम जिसे आप एफिशिएंसी यानी कि क्षमता भी बोलते हैं, ठीक है। तो भाई जिससे काम करवाना है ना, उसके एक दिन के काम से अगर आप टोटल काम डिवाइड कर दोगे तो आपको दिनों की संख्या यानी कि समय पता लग जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 4 पेज डेली पढ़ रहे थे तो 50 दिन लगे, 5 पेज डेली पढ़ोगे तो 40, और अगर 10 पेज डेली पढ़ोगे तो 20 दिन। तो जैसे जैसे एफिशिएंसी यानी कि काम करने की क्षमता बढ़ाते रहोगे, नंबर ऑफ डेज आपके कम होते चले जाएंगे। और यही है इस चैप्टर का कंसेप्ट कि कोई काम कितने समय में पूरा होगा, उसके लिए तुम्हें कुल काम को यानी कि टोटल वर्क को डिवाइड करना है एक दिन का काम। एक दिन का काम यानी कि 1 डे वर्क, जिसे आप एफिशिएंसी या क्षमता भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये 1 डे वर्क किसका होना चाहिए? जिससे आपने काम करवाना है। वो एक आदमी भी हो सकता है काम करने वाला, 2 या 3 मिलकर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जिससे काम करवाना है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं 1 बाय 1 इसके, और क्वेश्चन से ये और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। और अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं भाई आपने, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इंग्लिश में ही पढ़ देता हूं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर इंग्लिश में भी रीड आउट कर दिया करो। Amulya does a piece of work in 2 days and Bindu does it in 6 days. In how many days will the two do it together? तो यहां पे कह रहा है कि अमूल्य किसी काम को 2 दिन में कर रहा है और बिंदु इसे 6 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब देखो तुमने क्या लिखना है, 2 दिन में कौन कर रहा है? अमूल्य। और 6 दिन में कौन कर रहा है? बिंदु, ठीक है। बिंदु इसे 6 दिन में कर रहे हैं। तो तुम सबसे पहले क्या बनाओगे? टोटल वर्क। अब ये टोटल वर्क कैसे बनेगा? इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 6। ये बना लिया हमने टोटल वर्क यानी कि कुल काम। कैसे बनाया? मैंने कहा कि इन दोनों का एलसीएम लेना है। और एलसीएम कैसे लेना है? फास्ट तरीका क्या है कि बड़े नंबर का टेबल पढ़ना शुरू कर दो। इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 6 एकम 6।
क्या 2 के टेबल में 6 आता है? तो बिल्कुल आता है, तो 6 ही आपका एलसीएम बन जाएगा। और अगर 2 के टेबल में 6 नहीं आता तो फिर 6 का टेबल आगे पढ़ेंगे, और जब तक पढ़ेंगे जब तक एक ऐसा नंबर ना मिले जो इसकी टेबल और इसकी टेबल दोनों में आए। ठीक है, अब इस 6 को 2 से डिवाइड कर दो, कितने पे डिवाइड होगा? 3 पे। 6 से इसको डिवाइड करो, कितने पे होगा? 1 पे। ठीक है, ये है हमारा कुल काम यानी कि टोटल वर्क। लिखना नहीं है इसको बार बार, मैं एक बार लिख के बता रहा हूं। और ये है एक दिन का काम यानी कि एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो अब पूछा था कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? इस टोटल वर्क को डिवाइड करना है आपने दोनों की एफिशिएंसी से। दोनों की एफिशिएंसी या दोनों का एक दिन का काम। ठीक है, ये 1 डे एफिशिएंसी है, एक दिन का काम, यानी कि ये 3 करेगा, ये 4 करेगा, और दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 4 काम हो जाएंगे। तो 6 काम करने हैं, एक दिन में कर सकते हैं 4, तो काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो आंसर बनेगा 3/2 दिन। तो 3/2 दिन ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर हैं इस चैप्टर के, तो ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन, और जैसे जैसे एग्जाम्पल करते रहेंगे ना, ये आपको और भी समझ में आता रहेगा चैप्टर। A and B together can do a work in 15 days. If B alone can do that work in 20 days, then how many days will A take to do the same work alone? कह रहा है कि A और B मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं। A और B कितने दिन में? 15 दिन में। जबकि B अकेला इसे 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो A अकेला काम कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले टोटल वर्क बनाओ। 20 एकम 20 इसमें नहीं आता, 20 दूनी 40 इसमें नहीं आता, 20 तिया 60 दोनों में आता है, तो 60 बन गया टोटल वर्क। 60 को 15 से डिवाइड करो 4 पे, 20 से करो 3 पे। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अकेला काम कितने दिन में करेगा। तो ए से कितना काम करवाना है उसको लिख दो ऊपर, बटे में ए का एक दिन का काम। तो ए की एफिशिएंसी लिखनी है, कैसे? अब तुम मुझे बताओ, मैंने कहा ए और बी मिलकर एक दिन में 4 क्वेश्चन मैथ के सोल्व करते हैं। ए और बी मिलकर कितने करते हैं? 4, जिसमें से बी ने 3 सोल्व किए थे, तो फिर ए ने कितना किया होगा? तुम कहोगे ए ने तो फिर एक ही किया, तो ए एक क्वेश्चन एक दिन में कर रहा है, तो 60 क्वेश्चन करने में उसे 60 दिन का समय लगेगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। तो बिल्कुल इजी है, कंसेप्ट नहीं छोड़ना। टोटल वर्क है 60, दोनों ने मिलकर किए 4 काम, जिसमें से बी ने किए 3 काम, तो एक काम करता है, इसका मतलब ए, तो इससे डिवाइड कर दे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कंप्लीट्स 3/5 ऑफ अ वर्क इन 3 days, बी कंप्लीट 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 4 days. If both of them work together, how much time will they take to complete 1/2 of that work? ये कह रहा है कि A जो है वो किसी काम का 3/5 भाग 3 दिन में पूरा करता है, और B उसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य का आधा भाग कितने समय में पूरा करेंगे। तो आधा भाग पूरा करवाना है। तो अब इस लाइन को थोड़ा सा समझो। ए जो है वो काम का 3/5 यानी कि 3/5 भाग काम ये कितने दिन में पूरा कर रहा है? तो तुम कहोगे यहाँ पे 3 दिन में। तो अगर इससे पूरा काम करवा लिया जाए तो कितने दिन लेगा? तो 3/5। ठीक है, ऐसे लिखोगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 इधर ऊपर चला जाएगा, तो यहां से ये आ गया 5। यानी कि ए अगर 3/5 काम 3 दिन में कर रहा है, तो वो पूरे काम को आपने 1 मानना है, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। लेकिन ये बात तो पूरा डिटेल में लिखी, इसी बात को आप फास्ट भी लिख सकते हैं। कैसे? अगर ए 3/5 काम 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? उसके लिए तुमने इसको यहां लिखना है, और ये 3/5 जो है इसको तुमने पलट के लिख देना है। तो इसको पलट के लिखेंगे तो ऐसे आएगा, इसका मतलब ए कितने दिन में कर रहा है काम को? 5 दिन में। ठीक है, तो समझा दिया मैंने, और इसको फास्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से बी जो है, बी उसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में कर रहा है, तो 4 दिन में कर रहा है 1/5, तो 5/1 बना के लिखना है। मैंने कहा था ये जो फ्रैक्शन यहां दिख रहा है इसको पलट के लिख दो, नहीं तो फिर ऐसे डिटेल लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये
20 दिन में पूरा काम कर देगा। तो अब ये पुराना क्वेश्चन बन गया कि ए 5 दिन ले रहा है, बी 20 दिन ले रहा है, टोटल काम दोनों का एलसीएम कितना आएगा 20, 5 से काटेंगे 4 पे, 20 से काटेंगे 1 पे, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि उसी काम का आधा भाग, अब देखो पूरा तो कितना है 20 है, तो आधा भाग दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, तो दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन काम 20 नहीं करवाना, आधा करवाना है। ये ध्यान रखना, अगर टोटल काम पूछता तो फिर ऊपर 20 रखते। ये लैंग्वेज भी देखनी है, उस काम का आधा भाग कितने समय में दोनों मिलकर पूरा करेंगे, तो ये करेगा 4, ये करेगा 1, यानी कि 5 काम दोनों मिलकर करेंगे, तो 10 काम करने में ये 2 दिन लेंगे। तो दोनों मिलकर 2 दिन लेंगे आधा काम पूरा करने में, तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी लग रहा होगा चैप्टर, कोई मुश्किल नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो ये मैंने डिटेल लिख के समझा दिया, लेकिन करना ऐसे जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। हाँ जी, A can complete a particular task in 25 days, whereas B can finish that task in 15 days. A and B together do the work for 5 days and then A leaves the task. How many days will B take to complete the remaining task? ये कह रहा है यहाँ पे कि A जो है वो किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, और जबकि B उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, उसके बाद A छोड़ गया, तो शेष काम को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, ये पूछना चाह रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ए ने लिए 25 दिन और 15 दिन किसने लिए, बी ने ले लिए, ठीक है। तो टोटल वर्क बनाओ, 25 एकम 25 नहीं आता, 25 दूनी 50 नहीं आता, 25 तिया 75 आता है, तो 25 तिया 75 और 15 पंजे 75, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, तो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं क्या, कि ये लाइन जो है यहां काम शुरू हो रहा है और यहां पे काम खत्म हो रहा है। तो उसने कहा कि दोनों ने मिलके काम शुरू किया, यानी कि ए भी आ रहा है और बी भी आ रहे हैं, तो दोनों ने मिलके काम शुरू किया, और 5 दिन के बाद, यानी कि 5 दिन तक तो दोनों ने काम किया, 5 दिन किया, उसके पश्चात ए ने छोड़ दिया, तो ए छोड़ गया तो फिर बी तो फिर भी आएगा, ठीक है। और बी जो आ रहा है इसने बाकी का बचा हुआ काम पूरा कर दिया, ठीक है। शेष कार्य को बी ने पूरा किया, तो उसको कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तुम देखो यहाँ पे ए और बी अगर मिलके काम करने लग जाएं तो 3 काम ये करेगा और 5 काम ये करेगा, तो टोटल एक दिन में 8 काम हो जाएंगे, 3 और 5 8 काम। लेकिन एक दिन में 8 होंगे तो 5 दिन में कितने होंगे, तो तुम कहोगे 8 पंजे 40, ठीक है भाई, 5 दिन तक काम कर रहे हैं, एक दिन में 8 है तो 5 दिन में 40 हो गए, करने थे 75, बच गए कितने, तो तुम कहोगे 75 में से 40 माइनस कर दो, तो 35 बच गए। अब ये जो 35 बच गए इसे कौन करेगा, बी करेगा। बी एक दिन में कितने कर रहा है, एक दिन में तो 5 ही करेगा भाई, एक दिन में ये 5 कर रहा है, तो 35 काम करने में कितने दिन ले लेगा, 7 दिन। तो यहां पे यही पूछना चाह रहा था कि बी काम कितने दिन में करेगा, तो जवाब आएगा 7 डेज, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है चैप्टर, ठीक है, और फ्री का नंबर एक क्वेश्चन तो यहां से आता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा एग्जाम में। तो अब देखो क्या है, A and B can do a work in 10 days, B and C can do the same work in 15 days, C and A can complete the same work in 20 days. In how many days can C alone complete the work? ये कह रहे हैं कि A और B किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, B और C 15 में, C और A 20 दिन में कर रहे हैं, तो उसी काम को C अकेला कितने दिन में करेगा। तो लिख दो पहले, 10 दिन कौन ले रहे हैं, A और B, फिर B और C कितने ले रहे हैं 15, और C और A कितने ले रहे हैं, C और A 20 दिन में। सबसे पहले एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 60, 10 छिके 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे क्या क्या पूछ सकता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता था कि तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे,
ऐसा भी पूछ सकता था। और ये दूसरा क्वेश्चन तो तुमसे पूछा ही है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। यहां पे ये भी पूछ सकता था कि ए अकेला कितने दिन में करेगा या बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछ सकता था। ठीक है, तो अब इसको कैसे करना होगा, तो सबसे पहले तुम मुझे बताओ 6 4 10 और 3 13, ये 13 काम जब हुए जब ए ने 2 बार काम किया, बी ने भी 2 बार किया और सी ने भी 2 बार किया, यानी कि ये 13 काम कब होंगे, जब ए बी सी दो दो बार काम करेंगे। तुम ध्यान से देखो, ए और बी ने मिलकर 6 काम किए, बी और सी ने 4 किए, सी और ए ने 3 किए, तो 6 4 10 और 3 13 काम। 13 काम कब हुए, जब ए 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार कर रहा है और सी भी 2 बार कर रहा है, यानी कि ये 2 2 बार काम कर रहे हैं। तो अगर ये एक एक बार काम करेंगे तो फिर कितने काम होंगे, तो तुम कहोगे 13/2, यानी कि फिर तो 6.5 काम ही हो पाएंगे। ठीक है भाई, 2 बार कर रहे हैं तो 13 काम हो रहे हैं, तो अगर एक एक बार करेंगे तो केवल 6.5 काम होंगे। तो बस यही हमें चाहिए था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता तो तुमने क्या करना है, ए बी सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम को डिवाइड कर दो किससे, एक दिन के काम से। और एक दिन का काम किसका, एबीसी का। ठीक है, क्योंकि एबीसी से करवाना है। तो एबीसी एक दिन में 6.5 यानी कि 13/2 काम करते हैं, तो इसको 13/2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 कैलकुलेशन में कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 120/13 दिन। तो अगर पूछता कि तीनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, तो आंसर आएगा 120/13। लेकिन यहां तो पूछा कि सी अकेला काम कितने दिन में करेगा, तो अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, देखो इसको। तुम मुझे बताओ, सी से काम करवाना है, कितना करवाने, 60 करवाने हैं। अब डिवाइड किससे कर दो, सी के एक दिन के काम से। अब सी का एक दिन का काम कितना है, तुम मुझे बताओ। मैं कह दूं कि इन तीनों ने मिलके ना 6.5 रोटियां खाई थी, एबीसी ने मिलके 6.5 रोटियां खाई थी, जिसमें से ए और बी ने 6 खाई थी। ध्यान दो, सी कहां नहीं है, सी से काम करवाना है, सी कहां नहीं है, यहां नहीं है, सी इसमें भी है इसमें भी है, तो इनको नहीं लेना, जिसमें सी नहीं है उसको लेना है। तो सी जो है कितने काम करेगा, कैसे पता लगेगा, ए और बी मिलके 6 रोटियां खा सकते हैं और तीनों मिलके 6.5 खा सकते हैं। तो इसका मतलब ए बी ने 6 खा ली, तो फिर आधी रोटी सी को मिली होगी, तभी तो तीनों की 6.5 रोटी बनेगी। तो आधी रोटी इसने खाई है, तो ये 2 ऊपर कैलकुलेशन में जाके 120 इसको बना देगा, तो आंसर कितना बनेगा, 120 दिन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 120 डेज, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, तो इस तरीके से आपने करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहां पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से ये क्वेश्चन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। सेम क्वेश्चन आपका अगला भी है। ठीक है, तो इसको भी करके देख लेते हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे फिर से, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। A and B can do a piece of work in 12 days. B and C can do in 15 days. C and A can do in 20 days. How many days A alone will finish the same work? ये कह रहा है कि किसी काम को A और B मिलके 12 दिन में, B और C 15 दिन में, 12 दिन में A और B, 15 दिन में कौन, B और C, और C और A इसी काम को 20 दिन में, C और A 20 दिन में। तो सबसे पहले एलसीएम ले दो, एलसीएम 60, 12 पंजे 15 चौके 20 दिया 60। ठीक है भाई, 12 बी और सी के 15 और सी और ए के 20। ठीक है, तो ए से पूछ रहे तो हमने दोनों डिस्कस करने, मैंने कहा था तीनों मिलके कितने दिन लेंगे ये भी बता दो, और ए कितने दिन लेगा ये भी बता दो। तो फटाफट आंसर करो इसका जल्दी से पोज करके। तो 5 4 9 और 3 12, अगर 2 2 बार काम करेंगे तो कितने काम हो जाएंगे, 12। तो 2 से काट दो 6 पे। तो एक एक बार काम करेंगे तो कितने काम होंगे, 6। ठीक है, तो तीनों से काम करवाना है, तो टोटल काम है 60, एक दिन का काम है 6, तो समय लगेगा 10 दिन। पहला आंसर आ गया। ये वाला आंसर कैसे होगा, तुम देखो काम किससे करवाना है, ए से, तो टोटल काम लिख दो पहले ऊपर। फिर ए कहां नहीं है, ए इसमें नहीं है। मैंने कहा तीनों मिलके 6 रोटी खा रहे हैं, जिसमें से बी और सी ने 4 रोटी खाई, तो बी और सी ने 4 खाई, तो फिर इसका मतलब ए 2 रोटी खाया होगा। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देना, तो 30 दिन इसका समय आ गया। ठीक है, तो 30 डेज यहां पे आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए,
हाँ जी, क्वेश्चन जो है, उमंग कैन बिल्ड अ हाउस अलोन इन 16 days बट राज अलोन कैन बिल्ड इट इन 12 days. उमंग एंड राज वर्क्स ऑन अल्टरनेट डेज. इफ उमंग वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे द हाउस विल बिल्ड इन हाउ मेनी डेज. देखो यहाँ पे कह रहा है कि उमंग जो है वो 16 दिन में एक घर बना सकता है, परंतु राज अकेला इसे 12 दिन में बना सकता है. उमंग कितने दिन में बना सकता है? 16 दिन में, और राज बना सकता है इसे 12 दिन में. तो सबसे पहले एलसीएम लेके 16 × 48 और 12 × 48, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो काम कर ही रहे हैं हम. ठीक है, अब कह रहे हैं कि उमंग और राज एकांतर दिन में काम करते हैं. इसका मतलब क्या? पहले दिन उमंग काम करेगा कि दूसरे दिन राज काम करेगा. यदि प्रथम दिन उमंग कार्य करे तो घर कितने दिन में बन जाएगा? तो पहले दिन उमंग आ गया. उमंग मान लो घर बनाते हुए 3 ईंट लगाता है एक दिन में, तो इसका मतलब उमंग फर्स्ट डे आएगा 3 ईंट लगा के चला जाएगा. दूसरे दिन कौन आएगा? राज आएगा. राज एक दिन में 4 ईंट लगा सकते हैं, तो ये 4 ईंट आएगा, लगा जाएगा. फिर उसके बाद बारी आएगी उमंग की, फिर आएगी राज की. तो इस तरह से काम चल रहा है. तो हमने देखा 3 ईंट लगी पहले दिन, 4 लगी दूसरे दिन, तो 7 ईंट लग गई, यानी कि 7 काम हो गए. और कितने दिन लगे ऐसा होने में? 2 दिन. क्यों? क्योंकि पहले दिन तो उमंग लगा के गया, दूसरे दिन राज लगा के गया, तो टोटल 7 ईंट लग गई 2 दिन के अंदर. पर ईंट तो 48 लगानी थी. तो अब या तो आप बार बार ऐसे करो कि 7 ईंट 2 दिन, 7 ईंट 2 दिन, 7 ईंट 2 दिन. ईंट मतलब काम. ठीक है, कभी सोचो कि ईंट कहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे काम है, भी 7 काम 2 दिन में हो रहा है. तो ऐसे करते करते तुमने देखना 48 कब होगा. लेकिन अगर ऐसे करोगे तो ये बड़ा लंबा सा हो जाएगा. तो इसका तरीका क्या होता है? पहली बात तो ऐसा नहीं करना. कभी तुम कहो कि 7 काम हो गए 2 दिन में, तो 48 होंगे कितने दिन में? तो तुम कहोगे 2/7 गुना में 48. ऐसी गलती ना करना. ऐसा करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, तो फिर कैसे करना होता है? इसका तरीका है कि 7 काम अगर 2 दिन में हो रहे हैं और हमें करने 48, तो 7 की किससे गुणा करूं कि या तो ये आ जाए या इसके नजदीक आ जाए. तो तुमने कहा 7 × 6 = 42, तो यानी कि हम इसको 6 गुना कर देंगे. ठीक है, 7 × 6 = 42. तो इसको 6 गुना किया है तो इसको भी 6 गुना करना है. तो इसका मतलब 42 काम होने में 12 दिन का समय लग जाएगा. क्या यहां तक बात समझ में आ गई? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी. अब ध्यान दो, 42 काम हो गए 12 दिन के अंदर, लेकिन करने तो 48 थे. तो 48 करने हैं, तो अब बारी किसकी आएगी? बारी आएगी किसकी? उमंग की. तो उमंग 3 काम और कर जाएगा, यानी कि 42 काम हो गए थे, 3 काम उमंग फिर कर जाएगा, और 3 काम करने में ये पूरा 1 दिन ले देगा. ठीक है, तो 42 और 3 45 काम हो गए, लेकिन अभी भी काम 3 और बच गए, क्योंकि टोटल काम कितने हैं? 48. तो 3 काम और करने हैं, लेकिन बारी किसकी है? राज की. तो राज से 3 काम करवाने, पर राज तो 4 काम कर सकता है. तो ये 3 काम करने में 3/4 दिन का समय लेगा. ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा अभी समझा देता हूं. फिलहाल 42 × 3 = 45, 45 × 3 = 48, टोटल हो गए 48 काम. टाइम कितना लगा? 12 और 1 13, 13 जमा 3/4, यानी कि 13 सही 3/4 दिन. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखते हैं किस फॉर्म में लिखा हुआ है. लिखा हुआ है 13 सही 3/4, तो यही आंसर ऑप्शन नंबर 2. अब किसी को ये समझ में नहीं आया हो तो उस बात को समझो. मान लो मैं 1 घंटे की क्लास में 10 क्वेश्चन करवा सकता हूं. जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 1 घंटे में कितने क्वेश्चन पढ़ा सकता हूं मैं? 10 क्वेश्चन. लेकिन अगर मुझे केवल 5 ही क्वेश्चन पढ़ाने पड़े तो फिर मुझे कितना टाइम लगेगा? तो तुम कहोगे सर जी आधे घंटे में पढ़ा दोगे फिर तो आप. ठीक है, तो यही बात मैं कह रहा हूं कि मैं 1 घंटे में पढ़ा सकता हूं 10 क्वेश्चन, लेकिन मुझे पढ़ाने हैं केवल 5 क्वेश्चन. तो जितने पढ़ाने वो ऊपर लिख दो, और जितने में पढ़ा सकता हूं उसको नीचे लिख दो, तो आपको पता लग जाएगा आधा घंटा. ऐसी तो आएगा. ठीक है, तो यहां पे राज ने काम करना था, काम तो करने थे केवल 3, तो जितने करने हैं वो ऊपर लिख दो, और राज कर सकता है काम 4, तो इसको नीचे लिख दो. ठीक है, तो 3/4 दिन में ही ये पूरा कर देगा, उसको पूरा दिन काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो यहां से इस तरह से आपने आंसर करना है इस क्वेश्चन के लिए. तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें एफिशिएंसी को डायरेक्टली लिख के दिखा दिया. ठीक है, तो यहां पे टोटल वर्क जो हम बनाएंगे उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा. ठीक है, अच्छा इसके बाद कौन सा चैप्टर? चलो मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, तुम टेंशन ना लो, क्योंकि सबकी राय अलग अलग है. कोई कहता है ये करवाओ, कोई कहता है वो करवाओ. ठीक है, तो देख लेंगे, जो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा वही करवा देंगे. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days.
If B is 60% more efficient than A, then the number of days required by B to do the same piece of work is। अब यहां कह रहा है कि A किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि B की कार्य क्षमता A से 60% ज्यादा है तो उसी काम को करने में B को कितने दिन लगेंगे। तो जो पिछले क्वेश्चन थे वहां पे हम एफिशिएंसी निकाल रहे थे एलसीएम लेके, लेकिन यहां पे वो डायरेक्टली दे रखी है। अब कैसे करना है देखो, उसने बोला कि बी की क्षमता, बी की जो एफिशिएंसी है ए से 60% ज्यादा है, तो यहां पे ए लिख दो और यहां बी लिख दो। बी की ज्यादा है ए से, तो ए अगर 100 काम कर सकता है तो बी 60% ज्यादा यानी कि 160 काम कर सकता है। किसी भी चीज को 100 में से मापना ही परसेंटेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे 60% जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि B की क्षमता A से 60% ज्यादा है, यानी कि अगर A 100 काम कर सकता है तो ये इससे 60% ज्यादा यानी कि 60 काम ज्यादा 160 काम कर सकता है। तो यहां से एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो अब मैं इस बात को कैसे बोलूंगा कि A कर सकता है 5 काम, B कर सकता है 8 काम। ठीक है, ये क्या आ गया, एक दिन का काम आ गया, यानी कि 1 डे की एफिशिएंसी आ गई। जो वहां एलसीएम से निकाली थी वो यहां पे इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि A अगर किसी काम को 24 दिन में कर सकता है तो उसी काम को B कितने दिन में करेगा। तो अब देखो टोटल वर्क कैसे बनाएंगे। A एक दिन में 5 रोटी खा रहा है, मान लो ऐसा, एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है, 5 दिन में, और इसने 24 दिन में काम खत्म किया, यानी कि 24 दिन तक इसने कितनी रोटियां खाई होंगी, 5 गुना 24 यानी कि 120 रोटी। ठीक है भाई, ए ने 24 दिन में काम किया, एक दिन में वो 5 काम कर रहा है, तो 24 दिन में 24 पंजे 120 काम किए होंगे। ठीक है भाई, तो ये बन गया हमारा टोटल वर्क। ये कह रहा है अब इसी को अगर बी से करवाना है तो इसको डिवाइड कर देंगे बी के एक दिन के काम से, और बी तो एक दिन में 8 ही काम करता है, यही तो है कंसेप्ट। तो एक दिन में 8 कर रहा है तो इसका मतलब 15 दिन का समय लगेगा बी को उस काम को खत्म करने में, और ऐसा लिखा है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना था, आसान था ये भी, यहां पे डायरेक्टली एफिशिएंसी आपको दे रखी थी। ठीक है भाई, अब इसी बिहाफ पर आपका वेजेस यानी कि वेतन का क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, वेजेस का क्वेश्चन है ये, वेतन का। A complete a job in 2 days and B complete it in 3 days and C complete it in 4 days. If they work together and get rupees 3900 for the job, then how much amount does B get? ये कह रहा है कि A जो है वो किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है, B इसे 3 में करता है और C इसे 4 दिन में करता है। वे एक साथ काम करते हैं और इस काम को पूरा करके 3900 रुपए लेते हैं, तो बी को कितने पैसे मिलेंगे, ये पूछना चाह रहा है। तो भाई देखो, किसको कितने पैसे मिलेंगे वो डिपेंड करेगा कि किसने कितना काम किया। जैसे मान लो कहीं पे टीचर पढ़ाते हैं, एक टीचर जो है वो 2 घंटे पढ़ा रहा है, एक टीचर जो है वो डेली 4 घंटे पढ़ा रहा है, और एक टीचर जो है जो डेली 8 घंटे पढ़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा पढ़ा रहा है उसकी सैलरी ज्यादा होगी। तो यही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी काम करने की, वो उतना ही ज्यादा पैसा यहाँ पर लेके जाएगा। तो ए काम कर रहा है 2 दिन में, बी कर रहा है 3 दिन में, और सी कर रहा है इसे 4 दिन में। तो सबसे पहले आप एलसीएम लेके बना ले यहाँ पे टोटल काम। तो 4 एकम 4, इसमें आता है इसमें नहीं आता, 4 दूनी 8, इसमें आता है इसमें नहीं आता, 4 3 12। 12 जो है वो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी, 4 से भी, तो ये एलसीएम बन गया। 2 6 12, 3 6 12, 4 3 12। इसका मतलब ए बी और सी की एफिशिएंसी जो है, ए एक दिन में करता है 6 काम, बी करता है 4 काम और सी करता है 3 काम। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ए एक दिन में 6 काम कर रहा है तो इसको 6 काम के पैसे देंगे, ये 4 काम कर रहे हैं तो 4 काम के, इसको 3 काम के। ठीक है, क्योंकि तीनों ने मिलके काम किया है, तो जो जितना ज्यादा काम करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा दे देंगे। तो 6 4 10 और 3 13 हिस्सों में हम इस 3900 रुपए को अगर बांट दें तो एक हिस्सा निकल के आएगा 300 के बराबर। एक हिस्सा 300 के बराबर आ गया तो पूछ रहा था बी को कितना देने हैं। तो भाई एक हिस्सा 300 के बराबर है तो 4 हिस्से बी को देने हैं, तो इसका मतलब 1200 रुपए हम इसको दे देंगे। ठीक है, इसके पूछता तो 300 गुना 6 1800, 300 गुना 3 900। तो इसने पूछा था बी को कितने मिलेंगे, तो जवाब होगा 1। क्लियर है। और अगर यहां पे इनके डेज अलग अलग हो ना, मान लो इसने 2 ही दिन काम किया
तो फिर 6 काम एक दिन में कर रहे हैं तो 2 दिन के 12 काम बन गए। इसलिए मान लो 3 ही दिन काम किया, तो एक दिन में 4 कर रहा है तो 3 दिन में 12 काम। तो यहां पे अगर कोई बंदा पूरा एंड तक काम नहीं कर रहा है तो फिर हम ये चेक कर लेंगे कि उसने कितने दिन काम किया। जैसे मान लो तुमने कोई काम पे रख लिया किसी बंदे को और तुमने कहा कि हम 10,000 रुपए 1 महीने के देंगे, लेकिन मान लो वो बंदा 12 दिन आके ही काम छोड़ गया, तो फिर हम उसको पूरे 1 महीने की सैलरी तो देंगे नहीं, उसे कितने दिन के पैसे देंगे? 12 दिन के। ठीक है, तो एक दिन का पैसा निकाल के मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे और उसका हिसाब हो जाएगा। तो वही सेम फंडा यहां पर है, प्रैक्टिकल सी बात है, कोई रटने वाली बात नहीं है। ये तीनों बंदे या ये तीनों टीचर, ये टीचर 6 घंटे पढ़ाता है, ये 4 घंटे पढ़ाता है, ये 3 घंटे पढ़ाता है, और तीनों 1 महीने में पूरा जो है मिलके पढ़ा रहे हैं। तो ये 6 काम के पैसे लेगा, ये 4 के, ये 3 के, तो 13 काम के पैसे इनको देने पड़ेंगे। तो 3900 के 13 हिस्से, तो एक हिस्सा 300 के बराबर, और ये बन गए इसके 1200 रुपए। ठीक है, तो ये है आपका वेजेस का कंसेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है, ये हमारा एमडीएच का कंसेप्ट है। एमडीएच बोला जी, एमडीएच की तो सब्जी बनती है, मसाले हैं ये तो एमडीएच यहाँ पर जो हमारे हैं वो मसाले नहीं है, ये मैथ के एमडीएच मसाले हैं। तो एमडीएच इज बेसिकली व्हाट, दिस इज एमडीएच वेयर एम स्टैंड फॉर मैन, यानी कि आदमी जो काम कर रहे हैं, डी स्टैंड फॉर डेज यानी कि दिन, एच स्टैंड फॉर आवर यानी कि कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, समय, एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्क, वर्क मतलब कार्य। ठीक है, तो ये हमारा है फॉर्मूला। कैसे लगेगा अभी क्वेश्चन में बताते हैं। इफ इन अ हॉस्टल देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 30 days फॉर 40 स्टूडेंट्स, देन दिस फूड विल लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज फॉर 60 स्टूडेंट्स। ये कह रहा है कि यदि एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री है, तो 60 छात्रों के लिए यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। अब मुझे बताओ, 40 छात्र जो हैं वो मैन पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 40 छात्र हैं और इनके लिए भोजन जो है वो 30 दिन का है। तो डी स्टैंड फॉर डेज यानी कि 30 दिन। तो 40 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन है, तो वर्क कोई है नहीं, तो इसको हमने नहीं लिखना है। तो ये कह रहा है कि 60 छात्रों के लिए, अब 60 जो है मैन पावर है, यह भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, यानी कि नंबर ऑफ डेज यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डी लिख दिया। ठीक है, अभी आगे आगे डब्ल्यू का भी रोल आएगा, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे तो ये बातें समझ में आती रहेंगी। तो फिलहाल सोल्व करने, और सोल्व करने के लिए बताया था इधर से इधर भी काट सकते हैं, 30 दूनी 60 और 2 से कटेगा 20 पे। तो कितने दिन है? 20 दिन। तो 20 दिन तक वो खा पाएंगे उसी खाने को, तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी बेस पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एमडीएच क्या है? आसान है बिल्कुल ही, और यहां से क्वेश्चन आ जाता है आपका, इंपॉर्टेंट है एमडीएच। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ 7 कारपेंटर्स कैन मेक 7 चेयर्स इन 8 hours, हाउ मेनी आवर्स विल 70 कारपेंटर्स टेक टू मेक 70 चेयर्स। ये कह रहा है कि यदि 7 बढ़ई 7 कुर्सी 8 घंटे में बना सकते हैं, तो 70 बढ़ई 70 कुर्सी बनाने में कितने घंटे लेंगे। तो मुझे बताओ, 7 बढ़ई यानी कि 7 कारपेंटर, ये क्या है? मैन पावर। 7 कुर्सी, अब 7 कुर्सी ये दिन तो है नहीं, ना ही ये घंटे है, तो 7 कुर्सी क्या है? वर्क है, यानी कि काम है। तो 7 कारपेंटर 7 कुर्सी 8 घंटे में बना सकते हैं, तो टाइम जो है वो ऊपर लिखना है। तो पूछ रहा था 70 कारपेंटर 70 कुर्सी बनाने में कितने घंटे लगेंगे, यानी कि कितना यहाँ पे टाइम लगेगा, ये पूछना चाह रहा है। तो मैंने इसको आर की बजाय टी लिख दिया, टी मतलब टाइम। ठीक है, और टी भी अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, एक्स लिख देते हैं। तो अब सोल्व करेंगे, देखो 70 से 70 उड़ा, 7 से 7 उड़ा, तो एक्स की वैल्यू कितनी बच गई? 8, यानी कि 8 घंटे वो लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी था ये भी। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 36 मैन कैन बिल्ड अ वॉल 140 मीटर लॉन्ग इन 21 days. In how many days would 15 men be able to construct a similar wall 50 मीटर long? ये यहाँ पे कह रहा है कि 140 मीटर लंबाई वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना लेते हैं। इसी तरह की 50 मीटर लंबी दीवार को 15 आदमी कितने दिन में बना लेंगे। तो ध्यान से देखो, 140 मीटर दीवार, तो 140 क्या है? वर्क है।
इसको 36 आदमी 21 दिन में बना रहे हैं। 36 मैन पावर हो गया, 21 डेज हो गए, ठीक है। 140 मीटर दीवार है। तो कह रहा था कि 50 मीटर लंबाई की दीवार, 50 मीटर दीवार है, को 15 आदमी कितने दिन में बना लेंगे। हमें नहीं पता, उसको एक्स रख दिया। तो अब काट पीट करो कैसे, देखो 5 तिये 15, 5 धाया 50, ठीक है। 0 से 0 उड़ा दो, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर उड़ा सकते हो। तो 3 से काटा 7 पे, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14 और 2 से काटा 18 पे, ठीक है। तो सारा कट पिट गया और कितना बचा, सिर्फ 18। तो x की वैल्यू 18 यानी कि 18 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आंसर बनेगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain number of men can do a work in 60 days. If there were 8 men less, it could be finished in 10 days more. The number of men are, कह रहा है कि कुछ पुरुष किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 पुरुष कम होते तो यह काम 10 दिन ज्यादा में होता। तो पुरुषों की संख्या, तो कुछ पुरुष का मतलब हमें पता नहीं है कितने हैं, तो उसको x मान लेना। ये काम कर रहे हैं 60 दिन में, कुछ पुरुष काम कर रहे हैं 60 दिन में। अगर 8 पुरुष कम होते, यानी कि अब पुरुष कितने होते, x माइनस 8, तो जायज सी बात है अगर मैन पावर घटेगी तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो फिर काम कितने दिन, 10 दिन ज्यादा में। तो पहले 60 दिन में हो रहा था, तो अब 70 दिन में होगा। ये बात ध्यान रखना भाई, कुछ आदमी कर रहे हैं 60 दिन में, अगर आदमी और घट जाएंगे तो फिर दिन 10 ज्यादा लगेंगे, यानी कि 70 लगेंगे। अब सोल्व करने के लिए 0 से 0 उड़ा दो। 6x बराबर है 7 इंटू एक्स 7x माइनस 7 अट्ठे 56, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 56 इधर आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 56, यानी कि कितने पुरुषों की संख्या है, तो जवाब होगा 56, ठीक है। तो 56 मेल ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, "12 men take 18 days to complete a job, whereas 12 women in 18 days can complete 3/4 part of the same job. How many days will 10 men and 8 women together take to complete the same job?" अब यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है एक लेवल बढ़ गया है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनना है। 12 पुरुष एक काम को पूरा करने में 18 दिन लेते हैं, तो यहां पे अब हम 12 मेल लिखेंगे। ध्यान देना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें इधर पुरुष थे तो इधर भी पुरुष थे, इधर कारपेंटर थे तो इधर भी कारपेंटरी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे 12 आदमी और यहाँ पे औरतें हैं, फीमेल्स हैं। तो अब यहाँ पे नोटेशन देने के लिए आदमी का नोटेशन m देना है, औरत का नोटेशन f देना है, f मतलब फीमेल। तो 12 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। तो 12 पुरुष मैन पावर हो गया और 18 दिन यहाँ पे डेज हो गया। जबकि अब अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा काम कर दिया। ध्यान रखना, इन्होंने पूरा काम, ये लिखा है ना पूर्ण करने में, कार्य को पूर्ण करने में, यानी कि पूरा करने में, ठीक है। जबकि 12 स्त्रियां यानी कि 12 फीमेल, यहाँ पे अब फीमेल के लिए f लिखना है, उसी काम के 3/4 भाग को, अब ये 3/4 काम जो है इसको कैसे शो करना है, इसका काम लेना है 1 और इनका काम लेना है 3/4। ये 1 क्यों लिया, क्योंकि 1 का 3/4 जो होगा वो 3/4 ही होगा, इसलिए इसको 1 माना। क्योंकि मैंने कहा था काम को 1 मान लेना, तो इन्होंने 1 काम पूरा कर दिया, जबकि इन्होंने उसी काम का 3/4 भाग किया, इन्होंने पूरा नहीं किया। 12 स्त्रियां उसी काम का 3/4 भाग 18 दिन में पूरा करनी है, तो दिन ऊपर लिख दो, ठीक है। तो अब इसको बराबर रखना है, तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, देखो 12 से 12 कट गया, कोई दिक्कत, 18 से 18 कट गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, m, यहाँ तो सिर्फ m बच गया, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 4/3 f के बराबर हो जाएगा, ये पलट जाएगा 4/3 और f पहले से लिखा है। तो यहां से दोस्तों तुम्हें है ना रेशियो बनाना है, f इधर से डिवाइड में आ जाएगा और ये कितना लिखा जाएगा 4/3। ये मल्टीप्लाई वाली चीज इक्वल को क्रॉस करेगी तो कहाँ आएगी, डिवाइड में, ठीक है। तो m/f 4/3 के बराबर हो गया। और यहां से हमें क्या पता लगा कि आदमी जो है वो 4 काम कर सकता है और औरत जो है वो 3 काम कर सकती है। आदमी कितने कर सकते हैं, 4, औरत कर सकती है 3, यानी कि हमें यहाँ इनकी काम करने की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता के बारे में पता चल गया। तो क्षमता अगर हमें पता चल गई तो फिर तो काम हम करवा ही लेंगे, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन कैसे बढ़ेगा, ध्यान से देखना है। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है
कि 10 पुरुष और 8 स्त्रियां एक साथ मिलके काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 10 पुरुष और 8 औरतें, तो इनको अब इकट्ठा लेना है। ये इकट्ठे ही मैन पावर का मतलब जो यहां पे काम करने वाले हैं। ये नहीं कि भाई आदमी है तो ही वो एम की वैल्यू होगी, नहीं, जो भी काम कर रहा है वो मैन पावर है। तो इनसे काम करवाने, किससे, 10 आदमियों से और 8 औरतों से। तो ये काम कितने दिन में पूरा कर देंगे, तो हमें तो मालूम ही नहीं है कितने दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो इनसे काम करवाने कितने दिन लगेंगे नहीं पता, यही पूछ रहे हैं। लेकिन इनसे जो काम करवाने, इनको बताओ तो सही कि काम करना क्या है। तो इसके लिए आप इनमें से किसी एक को इसके बराबर रख देना। यानी कि मैं इनको कहूंगा कि भाई तुम्हें वो वाला काम करना है जो 12 आदमियों ने 18 दिन में कर दिया था। जो 12 आदमियों ने कितने दिन में कर दिया था, 18 दिन में। तो इनको काम बताना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये बता दो या ये बता दो कि भाई जो 12 औरतों ने 18 दिन में 3/4 कर दिया था वो वाला काम करके दिखाओ। तो किसी एक को बराबर रख देना। मैंने इसको रख दिया। ठीक है, नीचे एक लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखा था इसको समझाने के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहां पे आदमी 4 काम कर सकता है। एक आदमी कितने काम कर सकता है, 4। तो मुझे बताओ अगर एक आदमी 4 काम कर सकता है तो 10 आदमी कितने काम कर देंगे, 40। ठीक है, एक औरत 3 काम कर सकती है तो 8 औरत कितना कर देंगे मिलके, 24 काम। ठीक है भाई, क्लियर है। एक आदमी 4 काम, 10 आदमी 40 काम, एक औरत 3 काम तो 8 औरत 24 काम। 12 आदमी, एक आदमी 4 काम तो 12 आदमी कितने कर देंगे, 48। और ये तो एज इट इज है। तो अब यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 48 गुना 18, और ये यहां से ऐड होके नीचे चला जाएगा तो कितना बनेगा, 64। ठीक है, 8 6 के 48, 8 8 64, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 नी में 18। ये आ गया 27/2 यानी कि 13.5 दिन। तो 13.5 दिन इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, और 13.5 दिन ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही वो पूछना चाह रहा था कि किस तरह से ये जो है कितना टाइम लेंगे। तो इस तरीके से करना था आपने, मुश्किल नहीं है। कहीं पर भी मुश्किल लगती है तो एक बार दोबारा से देख लेना भाई। ठीक है, कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आए तो दोबारा से देखें, मेरी बात को सुने ध्यान से। बड़े ध्यान से सुनोगे तो मेरे ख्याल से कुछ पूछने का बचता ही नहीं होगा जब मैं समझाता हूं। ठीक है, तो if 4 men or 6 women can do a piece of work in 12 days working 7 hours a day, how many days will it take to complete a work twice as large with 10 men and 3 women working together 8 hours a day? अब ये यहां पे बोलना चाह रहा है कि 4 पुरुष या 6 महिलाएं, भाई 4 आदमी मिले तो उनको पकड़ लाओ, नहीं तो 6 औरतों को पकड़ लाओ, वो एक काम को 7 घंटे हर रोज करके 12 दिन में कर सकते हैं। तो उसी कार्य से दुगने बड़े काम को 10 पुरुष और 3 महिलाएं 8 घंटे हर रोज करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब घबराना नहीं है, लिखना है। कह रहा है कि 4 पुरुष या 6 महिलाएं, भाई या तो ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए, ये 7 घंटे हर रोज काम करके काम कर सकते हैं 12 दिन में। 7 घंटे यहां पे आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डे यहां पे 12 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 4 आदमी 7 घंटे 12 दिन में कर सकते हैं। इसी काम को 6 औरतें 7 घंटे करके 12 दिन में, ये 4 आदमी करेंगे, ये 6 आदमी करेंगे। तो मैंने ये पूरा क्यों लिख के दिखाया, ताकि तुम्हें टोटल वर्क लिखने में दिक्कत ना आए। ये कट गया, यहां से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो मैं कहूंगा 2 मेल्स इक्वल्स टू 3 फीमेल्स। ये आ गया भाई। यहां से m/f यानी कि मेल अपॉन फीमेल कितना बनेगा, 3/2। गलती से 2/3 मत बोल देना। मैंने बताया तुम्हें कई बार कि m यहीं पर था, मल्टीप्लाई वाली चीज आती है डिवाइड में, 3 यहीं पर था, मल्टीप्लाई वाली चीज आती है डिवाइड में। इसका मतलब एक आदमी कर सकता है 3 काम और एक औरत कर सकती है 2 काम। इसका मतलब है ये, सिंपल सी बात। तो अब ये कह रहे हैं उसी काम से दुगने बड़े काम को, यानी कि काम जो है वो जो इन्होंने किया इससे दुगना बड़ा करना है। किससे करवाना है? अच्छा एक बात और बता दो, ये जो या शब्द है ना, या का मतलब होता है इक्वल, यानी कि 4 आदमी जो है, यानी कि 4 आदमी जो है वो 6 औरतों के बराबर है। ठीक है, तो या का मतलब क्या होता है, इक्वल। ठीक है, और एक होता है तथा यानी कि एंड। पिछले क्वेश्चन में आया था ये। एंड का मतलब क्या होता है, प्लस। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा, देखो यहां भी आ रहा है 10 पुरुष तथा 3 महिलाएं, यानी कि ये मिलके कर रहे हैं तो इनको प्लस करते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा था 10 पुरुष और
3 महिलाएं मिलकर इनसे काम करवाना है भाई। 8 घंटे हर रोज करवाना है, ये 8 घंटे कितने दिन में पूरा करेंगे मालूम नहीं, लेकिन काम जो है वो सिंगल नहीं करना, डबल करना है। ठीक है, बोला उसी काम से दुगना बड़ा काम, 10 पुरुष और 3 महिलाओं से 8 घंटे हर रोज करके करवाना है। तो भाई इनसे काम करवाना है, इसको रखो तो किसी के सही, तो किसी के एक के इक्वल रख देना जो तुम्हें अच्छा लगे, और इनका सिंगल काम और इनसे करवाने डबल। ठीक है, तो इसका सिंगल के लिए मैंने एक दिखा दिया यहाँ पे डबल। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे क्या, एक आदमी करता है 3 काम तो 10 आदमी कितने कर देंगे, 30 काम। एक औरत करती है 2 काम तो 3 औरत कर देंगी 6 काम। ठीक है, तो 30 और 6 मैं सीधा लिख दूं भाई, ये दिखा दिया मैंने सोल्व करके। 30 और 6 कितना बनेगा, 36। तो यहाँ पे लिखना 36 इंटू 8 इंटू एक्स बटे में 2 बराबर है 4 इंटू एम। एक आदमी 3 काम तो 4 आदमी 4 × 12 काम, 7 गुना में 12 बटे में 1। ठीक है, अब सोल्व कर दो, 2 चौके 8, 12 तिया 36। ठीक है भाई, और 4 से काट दो 3 पे, 4 से 3 पे कट गया। अब यहां से x की वैल्यू क्या बचेगी, देखो इधर तो केवल 3 बचा हुआ है, ये 3 इधर डिवाइड, 3 से 3 भी तो कट रहा है, ये भी तो काट दो, तो x की वैल्यू 7 आ गई, बस 7 ही बचा। कैलकुलेशन है भाई, किसी को मेरी कैलकुलेशन समझ में नहीं आती तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन 2 यानी कि 7। तो 7 दिन में पूरा होगा। तो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, कंसेप्ट छोड़ना नहीं है। कंसेप्ट में बदल नहीं रहा, कंसेप्ट वही चल रहा है, बशर्ते कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। भाई यहां दुगना करेगा, तिगना करेगा, सेम करेगा तो फिर तो ये नीचे से कुछ भी नहीं आता। भाई जो काम ये इन्होंने किया था वही काम ये कितने दिन में करेंगे, फिर नीचे कुछ नहीं आता। लेकिन यहाँ दुगना दे रखा था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है पाइप एंड सिस्टम का, नल एवं टंकी का। तो दोनों चैप्टर एक ही कंसेप्ट पर आधारित है, यहां पर भी वही लगेगा कंसेप्ट जो साइड में लिखा हुआ है। कैसे करना है यहां पे बोलेगा कैसे, बस इस तरह की वर्डिंग का इस्तेमाल करेगा। जैसे बोल रहा था कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसे 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे। यहां बोलेगा एक नल ए किसी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, बी उसे 15 घंटे में भर रहा है, दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे। तो बस यहां दिन की जगह घंटे या मिनट लग जाएंगे। ठीक है, 2 taps A and B would fill a tank completely in 30 and 36 minutes respectively. Both taps being opened, find when the tap A must be turned off so that the tank must be just filled in 18 minutes. तो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि A और B एक टंकी को भरने में 30 और 36 मिनट लेते हैं। यदि दोनों नलों को खोल दिया जाए तो अब नल A को कब बंद कर देना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में एकदम भर जाए। तो सबसे पहले 30 मिनट जो है ए ले रहा है और 36 मिनट जो है वो बी ले रहा है। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 36 पंजे 5 6 के 30, 180 आना चाहिए। ठीक है, 36 पंजे और 30 छिके। ठीक है, किसी को दिक्कत आए तो ऐसे करके ले लेना, 30 और 36 का एलसीएम। हमने देखा दोनों कट रहे हैं 2 से 15, 2 से 18, फिर 3 से कट रहे हैं, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, फिर नहीं कट रहे तो इनकी मल्टीप्लाई कर देना, 6 पंजे 30, 90 दूनी 180। तो 180 यहाँ पे जो है वो टोटल वर्क है, यानी कि हम मान लेंगे कि टंकी 180 लीटर की है। टंकी कितने लीटर की, अब टंकी भरनी है तो भाई 180 लीटर की मान ली। इसको चलाएंगे तो 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा, ये 1 मिनट में 5 लीटर भरेगा, बस ऐसे बोला जाएगा। वहां पे बोल रहे थे कि ये 1 दिन में इतना करेगा, ये 1 दिन में इतना करेगा, तो यहाँ 1 मिनट में ये भरेगा, ये इतना भरेगा। ठीक है, कह रहा है कि दोनों नलों को खोल दिया जाता है। तो देखो फिर से वैसी लाइन बना रहा हूं, यहां पे टंकी भरना शुरू करा, यहां भर गई, दोनों नल चला दिए, यानी कि ए भी चला दिया और बी भी चला दिया। तो कह रहा है कि अब नल ए को कब बंद करना चाहिए, मुझे क्या पता कितनी देर में बंद करना है, तो एक्स, तो ए बंद कर दूंगा तो बी तो चलता रहेगा, बंद ए को किया तो बी तो चलता रहेगा, कि टंकी जो है वो 18 मिनट में भर जाए, यानी कि यहां से यहां तक जो टाइम लग रहा है टंकी भरने में, दिस इज 18 मिनट। ये कितना टाइम है, 18 मिनट। तो अब देखो यहां पे कि दोनों को चला दिया था, कितने टाइम बाद ए को बंद कर दूं तो ए बंद होगा तो बी तो चलेगा ही चलेगा, तो टंकी जो है 18 मिनट में भर जाए। तो तुम देखो यहाँ पे बी जो है वो शुरू से लेके एंड तक चला था, और शुरू से एंड तक यानी कि 18 मिनट चला था, तो बी जो है 1 मिनट में तो वो 5 लीटर पानी भर रहा था, तो 18 मिनट में इसने 90 लीटर पानी भरा होगा। भाई बी जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर रहा है, तो 18 मिनट तक चलेगा तो 90 लीटर पानी भर देगा।
भरना कितना था 180, तो 180 में से 90 इसने भर दिया तो 90 लीटर अभी और भरना रह गया। अब ये 90 लीटर किसने भरा होगा, जाहिर सी बात है ए ने भरा होगा। तो ए जो है 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, तो 90 लीटर कितनी देर में इसने भर दिया होगा, तो तुम कहोगे 15 मिनट में भर दिया होगा। यानी कि 15 मिनट के बाद ए को बंद कर दो, ये अपने हिस्से का 90 लीटर भर देगा। ठीक है, तो 15 मिनट के बाद ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो 15 मिनट के बाद ए को बंद कर देना है। तो ध्यान रखना बी शुरू से एंड तक चल रहा है, तो बी से हमने 18 मिनट पानी भरवा लिया, टोटल में से इसका माइनस कर दिया, वो ए से भरवाना है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या कह रहा है भाई, 2 taps can fill a tub in 5 minutes and 7 minutes respectively. A pipe can empty it in 3 minutes. If all 3 are kept open simultaneously, when will tub be full? देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो नल एक टब को 5 मिनट और 7 मिनट में भरते हैं। ये 5 मिनट में, ये 7 मिनट में, ये भरता है, ये भी भरता है। मान लो इसका नाम ए है, इसका बी है, और एक पाइप 7 मिनट में उसे खाली कर सकता है, 3 मिनट में, सॉरी 3 मिनट में उसे खाली करता है। तो मैंने इसके आगे माइनस का निशान लगाया। ये क्यों लगाया, इस चैप्टर में यही एक चीज अलग है कि भाई ये हैं भरने वाले और खाली करने वाले की पहचान क्या, माइनस लगाना है। ठीक है, तो 5 मिनट, 7 मिनट और 3 मिनट। तो अब सबसे पहला काम वही एलसीएम का, तो 5 सत्ते 35, 35 तिया 105, 105 लीटर की तुमने टंकी मान ली। ठीक है, 5 से इसको काटो, कितने पे कटेगा, 21 पे। ठीक है, 7 से काटो, कितने पे कटेगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और 3 से काटो, कितने पे कटेगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो यहां पे माइनस लगाना है, क्यों, क्योंकि ये टंकी खाली करता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये माइनस क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो यहां पे अगर तीनों एक साथ खोल दें, तो तुम ध्यान से सुनना, इसको चलाऊंगा तो 1 मिनट में 21 लीटर भरेगा, इसको चलाऊंगा तो 1 मिनट में 15 लीटर भरेगा, और इसको चलाऊंगा तो 1 मिनट में 35 खाली कर देगा, क्योंकि ये तो खाली करने वाला है। ठीक है, तो यहां पे अब ये बात ध्यान देनी है कि दोनों को चला दिया तो 21 प्लस 15 कितना भर गया, 36, 36 भर गया। लेकिन इसने 35 खाली कर दिया, तो टंकी में 1 लीटर भरा। क्यों भाई, ध्यान दो, इन दोनों को चला देंगे तो 21 ये भरेगा, 15 ये भरेगा, तो 21 और 15 36 भर दिया। इसको चलाया तो इसने 35 खाली कर दिया, यानी कि तीनों के चलने से 1 लीटर पानी हमारा भरा है। ठीक है, इन्होंने भरा कितना, 36, और 36 में से 35 इसने निकाल दिया, तो 1 ही लीटर पानी भरा। तो तीनों के चलने से 1 लीटर पानी भर रहा है 1 मिनट में, तो 105 लीटर की टंकी भरने में कितने मिनट लगेंगे, 105 मिनट लगेंगे। तो 105 मिनट यहां पर समय लगने वाला है, और ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, यही पूछ रहा था, तो ये ध्यान रखना, जिन्होंने भरा उनका देख लो, जो खाली हुआ वो देख लो, गया क्या टंकी में वो देख लो। तो 1 ही लीटर जा रहा था टंकी में, तो भाई इसके बाद आगे क्वेश्चन नहीं कन्वर्ट हो रहा, तो इसका मतलब ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमने ये 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आप करोगे तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में कंसेप्ट जो है वो आ गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।